हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रांस के स्पाउस वीज़ा के बारे में, बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं, सर हमें फ़्रांस में अपने स्पाउस को बुलाना है। एंड बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, यूके, तो बहुत सारे लोग हैं जो फ़्रांस का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बट उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फ़्रांस बहुत अच्छी कंट्री है एंड वो अलाउ करती है अपने स्पाउस को बुलाने के लिए। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको दिख गया होगा मेरे पीछे आईफिल टावर। मैं पेरिस में हूँ, मैं यूरोप में ही रहता हूँ एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फ्रांस के अंदर एंड आईफिल टावर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात है कि फ़्रांस सबको बोलता है कि भाई आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो फ्रांस के अंदर। आपको रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी होगी, वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर लोगे तो आपको वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा ताकि उससे आपको आसानी रहेगी। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनको भी पता चल जाएगा अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है, या जिन लोगों को अप्लाई करना है उनको भी पता चल जाएगा कि उन्होंने और उनको क्या क्या करना चाहिए था। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रांस के स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जिसको हम CERFA, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उसका एक नंबर होता है। वो फॉर्म बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं फ्रांस को, उनको बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं होता। हमें पता होता है क्योंकि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स को हमें दिलाया हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सेरफा फॉर्म है जो आप स्क्रीन पर अभी नाम देख सकते हो, तो इसको आपको फिल करना है एंड जो फ्रांस में आपके स्पाउस रहते हैं उनको ये सबमिट करना होगा। OFII ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर अप्लाई करना होगा। एंड यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको देखने में आ रहा होगा, थोड़ा शोर लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक तरीके से बहुत सारे लोग जमा हैं जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको आवाज़ जा रही होगी, वरना ऐसा नॉर्मली होता नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी है तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही है कि ये जो फॉर्म होता है ना, ये आपको भरना होता है। जो आपके स्पाउस होते हैं इंडिया में और जो फ्रांस के अंदर, वो इसको फिल करेंगे एंड फ्रांस में इसको सबमिट करेंगे। तो ये फॉर्म बहुत सारे लोगों को नहीं करते, तो इसलिए आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस जो फॉर्म को मैंने आपको बताया है, इसको आपको फिल करना है एंड इसको आपको फिर सबमिट करना है फ्रांस के अंदर। तो पहली चीज़ ये है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको बुक करनी होती है। वीज़ा अपॉइंटमेंट स्पाउस वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना स्पाउस वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हो तो पहले अपॉइंटमेंट लेकर आपको रखनी होती है ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और उसके बाद फिर आपके जो बाकी का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो दूसरा पॉइंट स्पाउस वीज़ा के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड साथ में अपॉइंटमेंट जब बुक हो जाती है तो उसके बाद आप जब बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है एंड काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है उन चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है आपका कवरिंग लेटर। तो जब भी आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक कवरिंग लेटर बनाना पड़ता है एंड उसमें आपको अपने बारे में लिखना पड़ता है, अपनी शादी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में उसमें बतानी पड़ती हैं, ताकि एक प्रॉपर तरीके से आप जब वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए कि आपकी लाइफ क्या रही है, आप क्या काम करते हो, शादी कब हुई, और बहुत सारी इसमें डिटेल्स डालनी पड़ती है ताकि उससे एक आपके बारे में प्रॉपर एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे वीज़ा ऑफिसर को समझने में आसानी होती है कि आप किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो कवर लेटर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, नहीं करते, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कवर लेटर ज़रूर बनाइए, उसमें सारी चीज़ें डालिए ताकि आपका प्रोसेस जल्दी से स्मूथली आगे बढ़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, और वो होते हैं बैंक फ़ंड्स। देखो, बैंक फ़ंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो वीज़ा ऑफिसर ये समझना चाहता है कि आपके पास
पैसे कितने हैं, यानी कि आपकी अर्निंग क्या चल रही है, ताकि आप जब खुद रह रहे हो तो आपका भी खर्चा है और अपने स्पाउस को बुलाओगे तो उनका भी खर्चा है, तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बैंक फ़ंड शो करना पड़ता है। अब बैंक फ़ंड में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके स्पाउस जो फ्रांस में वो शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया में आपके स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, वो शो कर सकते हैं। तो कम से कम आप ये मेक श्योर करो कि दोनों पर्सन के लिए 1500 यूरो तो आपके पास मिनिमम होने चाहिए हर महीने, ताकि वीज़ा ऑफिसर को समझ में आए कि हाँ भाई इतने पैसों में आप दोनों का खर्चा चल सकता है, ताकि उससे वीज़ा के लिए आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ फ्रांस में अगर आप रहोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके खर्चे भी होते हैं, रहने का खर्चा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका रेंट जाता है पर मंथ। तो फ्रांस ये जानना चाहता है कि जब आपका स्पाउस आएगा तो वो रहेगा कहाँ पर, क्योंकि आप खुद से जैसे भी रहते थे वो एक अलग चीज़ है। तो अब क्या होगा, आपको जब वीज़ा की फ़ाइल लगानी तो उससे पहले फिर आपको अपना एक अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, जिसका कम से कम भी स्क्वायर मीटर आपको कम से कम भी 25 स्क्वायर मीटर तो 2 पर्सन के लिए होना चाहिए, ताकि उसमें 2 पर्सन आसानी से रह सकें। तो ये एक कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, ताकि वीज़ा ऑफिसर को तसल्ली हो जाए कि आपका स्पाउस को मतलब रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अकोमोडेशन एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और वो है आपके मैरिज के प्रूफ्स। यानी कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत सारे शादी के डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे शादी का आपका कार्ड होगा, ठीक है। अगर आपकी शादी हुई तो आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होंगी शादी की, ठीक है, कहाँ पर आपने शादी की उसके बिल्स भी आपके पास हो सकते हैं। एंड इवन शादी के जो फेरे हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स होगी, जो भी आपके जिस भी धर्म में आपकी शादी हुई है उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैरिज के प्रूफ्स अगर आपके पास होंगे तो उससे वीज़ा ऑफिसर को आपकी शादी पर कोई भी शक नहीं होगा, बिकॉज़ ये वीज़ा देते टाइम ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि शक बहुत होता है वीज़ा ऑफिसर की आपकी शादी जेन्युइन है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड नाउ फाइनली अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी जो फ़ाइल है वो सबमिट करनी है। फ्रांस एम्बेसी है भारत के अंदर, वहाँ पर, और आपकी जिसकी भी जो भी कंट्री है उसमें वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। एंड जैसे मैंने आपको सबको समझा दिया, तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। बट इन केस कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने हमेशा बताया कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को फ्रांस के स्पाउस भी दिलाया है। एंड हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कीजिए इंडिया के अंदर, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।